हमारे समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए भगवान ने वर्ण व्यवस्था की थी। जब तक वर्ण व्यवस्था चलती है तब तक वो कुल बिल्कुल सुरक्षित रहता है, और जैसे ही वर्ण व्यवस्था डगमगा जाती है वहां अधर्म बढ़ने लगता है। क्योंकि जो वर्ण मिश्रण से पैदा हुए संतान है उनमें धार्मिक बुद्धि नहीं होती, वो मर्यादाओं का पालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो स्वयं बिना मर्यादा से ही पैदा हुए हैं और इसलिए वो कुल मर्यादाओं के विरुद्ध आचरण करते हैं। और यही कारण है कि अपने पूर्वजों के प्रति उनमें आदर बुद्धि नहीं होती, उनमें श्राद्ध तर्पण आदि करने की भावना नहीं होती अपने पूर्वजों के लिए। और जब पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि नहीं दिया जाता है तो वो अपने स्थान से गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। यही बात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से समझाते हैं महाभारत के युद्ध में। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 42वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि वर्ण संकर संतान कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने के कारण इनके पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं, अपने लोगों से गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। पितरों को श्राद्ध और तर्पण देना बहुत आवश्यक है। यही बात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। तो मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। ये जो इंटरकास्ट मैरिजेज होते हैं इनसे हाइब्रिड्स पैदा होते हैं, और जब हाइब्रिड्स पैदा होते हैं तो वो हमारी जाति धर्म को नष्ट कर देते हैं। कैसे? आपने देखा होगा कि हमारे समाज में प्रत्येक जातियों की अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग धर्म है, वो अलग अलग आचरण, उनकी अलग अलग मर्यादाएं हैं। दरअसल जो एक ही जाति में, एक कुल में जो अलग अलग परंपराएं, अलग अलग मर्यादाएं, अलग अलग आचरण जो निभाए जाते हैं उन्हें कुल धर्म कहा जाता है। एक ही जाति के सभी कुलों में जो धर्म अपनाए जाते हैं, जो धर्म निभाए जाते हैं, जो रीति रिवाज किए जाते हैं वो जाति धर्म कहलाते हैं। ये हमारे पूर्वजों के द्वारा शास्त्र विधि से नियत किए गए हैं, मतलब उस कुल के लिए ये नियम बना दिए गए हैं। और जब इन कुल धर्म के आचरणों को नहीं किया जाता है तो ये नष्ट हो जाते हैं, जिससे वो जाति धर्म, वो कुल धर्म नष्ट हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है। इसी बात को अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं महाभारत के युद्ध में, जिस बात को श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 43वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो मिलते हैं अगले श्लोक के साथ, जिसमें हम जानेंगे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आगे क्या कहा। जय श्री कृष्ण। हम सब अच्छा कार्य करना चाहते हैं, लेकिन न जाने कैसे हमसे गलतियां हो जाती हैं। दरअसल भगवान ने मनुष्यों को बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, जिससे सोच समझकर हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, और नया कर्म करने का अधिकार भी दिया है। ऐसा अधिकार और ऐसी बुद्धि दूसरे किसी जीव में नहीं है, भगवान ने सिर्फ मनुष्यों को ही प्रदान किया है। तो बुद्धि मिलने से और नए कर्म की स्वतंत्रता से हमें कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है, अच्छा कर्म करना है, बुरा कर्म करना है, इसकी पूरी आज़ादी है। आप चाहें जैसा कर्म कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए, विवेक के साथ कोई भी कार्य करना चाहिए। लेकिन मनुष्यों का जो सुख भोगने का जो मन है वो बुद्धि को किनारे कर देता है और गलत कार्यों में लगा देता है, सिर्फ सुख भोग के लिए या फिर लालच के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप अपमान, तिरस्कार मिलता है और परलोक में जाकर नरकों की प्राप्ति होती है। बहुत समय तक नरकों को भोगना पड़ता है। इसीलिए कोई भी कार्य सोच विचार कर बुद्धि के साथ करना चाहिए। ऐसा ही हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं, परंपरा से लोग ऐसे निभाते चले आए हैं। जब इन परंपराओं को नहीं निभाया जाता तो कुल धर्म नष्ट होने लगता है। यही बात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं महाभारत के युद्ध में, जिस बात को श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 44वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से और क्या क्या कहा। तो मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। हमारे समाज में धर्म को बनाए रखने में स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 41वें श्लोक में कि हे कृष्ण, जब अधर्म अधिक बढ़ जाएगा तब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी,
और स्त्रियों के दूषित होने से कुल में वर्ण संकर पैदा होने लग जाएंगे, जिससे हमारे कुल का नाश हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छे कार्य ही होने लगते हैं हमसे, और जब कोई बुरा कार्य हो जाता है तो उसके बाद बुरे कार्य की लाइन लग जाती है। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने शास्त्रों की और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करे, उनकी बातों को अपनाए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य के हृदय में सद्विचारों की सृष्टि होती है, यानी अच्छे अच्छे विचार मनुष्य में पनपते रहते हैं। और यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता, वो अपने गुरुजनों की और शास्त्रों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर समझकर भी धारण नहीं करता है, यानी अपनाता नहीं है, वैसा नहीं करता है, तो फिर मनुष्य के अंदर सद्विचार की उत्पत्ति बंद हो जाती है और फिर उन मनुष्यों को दुर्गुण और दुराचार से कोई नहीं बचा सकता। यही बात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बता रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये दुर्योधन आदि तो दुष्ट हैं, इनकी तो धर्म पर दृष्टि ही नहीं है, यानी ये लोग तो धर्म को देख ही नहीं रहे हैं, इन्हें तो पता ही नहीं है कि कर्तव्य क्या है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि हम लोग धर्म अधर्म, पाप पुण्य, कर्तव्य अकर्तव्य को जानने वाले लोग हैं, फिर भी हम लोग ऐसा पाप करने का निश्चय कर लिए हैं, और तो और अपने स्वजनों को मारने के लिए युद्ध भूमि में अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए हैं। सबसे बड़े आश्चर्य और दुख की बात तो यही है। ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 45वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं। तो मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य है और वही कर्तव्य उसके लिए धर्मयुक्त कर्म है। लेकिन जब इंसान मोह से घिर जाता है तो उसे अपना कर्तव्य दिखाई नहीं देता। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा था। जब युद्ध क्षेत्र में उन्होंने अपने कुटुंबीजनों को देखा तो उन्हें मोह ने ऐसे घेर लिया कि वो अपने कर्तव्य को ही भूल गए थे। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनका कर्तव्य था, लेकिन वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। अर्जुन ने अपनी मन की व्यथा बताते बताते, अपने मोह की व्याख्या करते करते अंत में भगवान श्री कृष्ण से ये कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यदि ये लोग मुझे मार भी देते हैं तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोग मुझे मार देंगे तो वही मेरे लिए हितकारक होगा। ऐसा कहने के बाद अर्जुन आगे भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं, उनकी स्थिति क्या है, इस बात को संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 47वें श्लोक में। संजय कहते हैं कि ये सब कहने के बाद अर्जुन बिल्कुल शोकाकुल होकर धनुष का त्याग करके रथ के मध्य भाग में जाकर बैठ गए। यहाँ तक तो भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल चुप थे, क्योंकि जब इंसान को मोह घेर ले तो पहले उसे पूरी तरह से बोल लेने देना चाहिए, ताकि उसके मन में कोई भी बात ना बचे। जब कोई पात्र खाली होता है तभी उसमें कुछ भरा जा सकता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल चुप थे। अब आगे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, ये हम जानेंगे दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से। तो मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।